कक्षा 12 के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी, अब आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। जो आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का इतिहास का पेपर है वहाँ मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि 80 नंबर में से आपको 75 से अधिक अंक प्राप्त हो तो यहाँ वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। पेपर में बताए गए सारे क्वेश्चनों को आप अच्छे से कंप्लीट करिएगा। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले प्रश्न को हम अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए, किताब उल हिंद नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो अल बिरूनी ने की थी। अकबरनामा किस भाषा में लिखा गया? तो अकबरनामा लिखा गया था फारसी भाषा में। भारत के सबसे प्राचीन सिक्के को किस नाम से जाना जाता है? मुहर की, निष्क की, आहत की, इनमें से कोई नहीं, तो आहत के नाम से जाना जाता है। गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। पाटलिपुत्र किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो मगध। ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। हिंदुओं के देवता भगवान जगन्नाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? तो पुरी में स्थित है। आइन ए अकबरी की रचना मुगल सम्राट कौन से मुगल सम्राट ने की थी? तो अकबर ने के शासनकाल में हुई थी। मोहनजोदड़ो नगर की खोज राखल दास बनर्जी ने की थी। चौथा रिक्त स्थान में आ जाएगा महमूद गजनी, क्योंकि अल बिरूनी जो था गजनी के सुल्तान महमूद गजनी के साथ भारत आया था। महावीर स्वामी की यदि बात करें तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे। विजयनगर की स्थापना रिक्त स्थान ने की थी, तो हरिहर और बुक्का ने की थी। भारत देश रिक्त स्थान 1947 को स्वतंत्र हुआ था, तो इसका जाएगा 15 अगस्त को। ठीक है। अगला प्रश्न जो है वो है क्वेश्चन नंबर 3 में सही जोड़ी। तूता का जो हो जाएगा रिहला, कृष्णदेव राय का तुलू राजवंश, बाबर का आ जाएगा आपका मुगल साम्राज्य की स्थापना। इसके बाद कौटिल्य का अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचयिता। अमीर खुसरो मध्यकालीन महान कवि एवं लेखक। विनय पिटक, तो विनय पिटक जो है उसका आ जाएगा आपका बुद्ध की शिक्षा है। ठीक है। आपका 1205 यहाँ पर कोड वर्ड रहेगा। ठीक है। 20 सेट आपका आने वाला है एमपी बोर्ड में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वहाँ देखिए कौन सा है, उससे समझ लेते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखिए एक वाक्य में उत्तर है। हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह किस नगर में प्राप्त हुआ था? लोथल में। सर्वाधिक प्राचीन स्मृतियाँ कौन सी मानी जाती है? तो मनु स्मृति। जैन धर्म में कितने तीर्थकार हुए? 24। अल बिरूनी का वास्तविक नाम अबू रिहान था। किसका? अल बिरूनी का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? अबू रिहान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी। पहाड़िया लोग किस प्रकार की खेती करते थे? तो वो कहते थे झूम खेती। ठीक है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन था? तो गवर्नर जनरल था। ठीक है भैया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। सत्य है, तो पहला आपका सत्य रहेगा, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य रहेगा, पांचवा असत्य रहेगा, छठा एकदम राइट रहेगा। समय बचाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 2-2 अंक के क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। पहला है हड़प्पा सभ्यता के लोक शिल्प कार्यों के नाम बताइए। हड़प्पाई लोगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले यातायात के साधनों के नाम आपको बताने हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 का अर्थ क्या है? सर्वप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र का क्या अर्थ है? कर इक्काल अमराइर कौन थी? खानकाह के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। हरिहर और बुक्का ने किस राज्य की स्थापना की थी? क्रिप्स मिशन कब भारत आया और उसका क्या उद्देश्य था? और इसके बाद में देखिए स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 11 में यानी 11वें में है आपको उल्मा कौन थे संक्षेप में बताना है। सटिया क्या है और संक्षेप में इसे बताना है। इसके बाद देखिए गांधी जी
ने नमक पर कानून कब और कहाँ तोड़ा। कैबिनेट मिशन के बारे में आपके साथ जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई और महात्मा बुद्ध पर टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के कोई 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र के नाम लिखना है। अशोक के अभिलेख किन किन लिपियों में लिखे गए थे। बहिर्विवाह क्या होता है। गोत्र शब्द से आपका क्या अभिप्राय है। अशोक के धर्म की प्रमुख विशेषता बतानी है कोई 2। सिक्के एवं एक प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत है, विवरण कीजिए। ठीक है, इसके बाद में अगला है यहाँ पर 17वां आपका, हम्पी की खोज के संबंध पर एक टिप्पणी लिखना है। हजार राम मंदिर के विषय पर में आप क्या जानते हैं। 1857 के विद्रोह के सैनिक कारणों की विवेचना। अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए क्या क्या कदम उठाए। महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 प्रमुख स्थलों का वर्णन करना है। कोई 3 महत्वपूर्ण बौद्ध स्तूपों का विवरण करना है। भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के कारणों की विवेचना। सूफी मत के विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी। राष्ट्रीय आंदोलन के अध्ययन के लिए अखबार का महत्वपूर्ण स्रोत क्यों है। और क्वेश्चन नंबर जो 22 है उसमें देखिए, अलवार नैनार परंपरा में स्त्री भक्तों पर टिप्पणी लिखना है। भक्ति आंदोलन का सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, संक्षेप में समझाइए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में यहाँ पर आपको मानचित्र दिया हुआ है। तो ये था क्लास 12th का इतिहास का पेपर जो एमपी बोर्ड में, ठीक है, एमपी बोर्ड का अर्धवार्षिक पेपर था। यदि आप इसी तरह के दूसरे पेपर भी देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन ऑन जरूर करके रखिएगा। ठीक है।